स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जिपमर, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की बात करेंगे। दोनों में मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, कौन अप्लाई करेगा? तो यानी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं कि मेल ही करेंगे और या फीमेल ही करेंगे। तो यानी दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया अप्लीकेशंस इसमें ली जाएंगी। दूसरी बात हो गई, अब इसकी फ़ीस जो है 11,410 रुपये है, सालाना आपको देनी होगी। यानी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी प्रॉस्पेक्टस जो अपलोड किया गया है वेबसाइट पर उसे डाउनलोड करके उसे देखते हैं। देखिए, ये इसका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब आगे की बात करते हैं। ये इसकी बिल्डिंग है। ये प्रॉस्पेक्टस हमने डाउनलोड की। देखिए, इसकी प्रॉस्पेक्टस बीएससी कोर्सेस लिखा जाता है इसको। इसमें बीएससी नर्सिंग और इसके एलाइड बीएससी पैरामेडिकल के एलाइड साइंसेस के जो कोर्सेस हैं वो एक साथ आते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ये शुरू हो चुका है। अब यहाँ देखिए, 18 तारीख से शुरू हुआ, यानी आज से शुरू हुआ है, और ये 14 अप्रैल यानी 14 मार्च तक ये कंटिन्यू रहेगा। यानी 14 मार्च तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं वो 18 से 14 हैं, और जो 21 मार्च से पहले इसकी जो लिस्ट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब आइए कोर्स की डिटेल की बात कर लेते हैं। जो कोर्स डिटेल इसमें ऑफर किए गए, तो हमने बताया ना आपको पहले ही कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी एलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज की बात यहाँ की गई है। अब सबसे पहले इसमें बीएससी जो है एलाइड हेल्थ साइंसेस में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो उसमें बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज आती है, यानी बीएमएलएस आती है, एनेस्थीसिया, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, मेडिकल लेबोरेटरी, मेडिकल रेडियोलॉजी, और इस तरीके से आप देख सकते हैं 11 कोर्सेज इसके आते हैं। ड्यूरेशन भी दोनों के देख सकते हैं आप। ये ड्यूरेशन सभी के दिए गए हैं। उसका 4 साल का है और ये 4 साल में है, तो 3.5 साल का आपका थ्योरी और 6 महीने का आपका प्रैक्टिकल यानी इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब इनके सीट्स डिटेल के बारे में देख लेते हैं। एक एक चीज़ देखते चलते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो यहाँ देखिए, ये 2 तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फीमेल के लिए हैं, 85 सीट्स रिजर्व हैं, और रिजर्व जो मेल के लिए है वो 9 सीट्स हैं। टोटल सीट्स आपको 94 सीट्स मिलती हैं। अब नीचे की तरफ आप आएंगे जब, तो यहाँ पर आपको ये बीएससी एलाइड साइंसेस के हर एक कोर्सेज के अलग अलग सीट्स आपको 37, 5, 5 इस तरीके से, यानी टोटल सीट्स अगर आप काउंट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस के अंदर, तो 181 जो है सीट्स आपको मिल जाती हैं। तो क्लियर हो गई होंगी, टोटल सीट्स आपको क्लियर हो गई। अब इस फॉर्म को भरेगा कौन? सबसे पहली बात, तो यहाँ पर फॉर्म वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। यानी जो नीट एप्लीकेंट थे वही लोग भरेंगे जिनके पास स्कोर कार्ड है नीट यूजी 2021 का, जो एनटीए ने कराया था। तो ये अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बाकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए होती है 10+2, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश के साथ होता है, तो ये आपके लिए कंपलसरी है। ये आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। अब यहाँ पर आपको क्या देना है? देखिए, यहाँ पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ एडमिशन फ़ीस आपको 2500 देनी है, 1200 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस है, स्टूडेंट एसोसिएशन फ़ीस 1000 रुपये है, 2000 लर्निंग रिसोर्स फीस है पर एनम, कॉर्पस फंड जो आपका है 60 रुपये, आइडेंटिटी कार्ड का 150 रुपये, और स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है 1500, और कॉशन डिपॉजिट फंड जो रिफंडेबल है वो 3000, यानी टोटल 11,410 रुपये। ये सभी के लिए फीस बीएससी कोर्सेज का मतलब है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करें। देखिए, यहाँ पर जो मतलब इसका है वो बीएससी कोर्सेज से है। तो यहाँ पर आप चाहे बीएससी जो है नर्सिंग करें, चाहे आप नर्सिंग करें या अलाइड हेल्थ साइंसेस की करें, तो चाहे दोनों कोर्सेज, सबके लिए फ़ीस ये सेम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो कोई आपको अलग फ़ीस देनी पड़ेगी, आप अलाइड साइंसेस हेल्थ साइंसेस वाले करेंगे तो उनको लिए अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। ये टोटल फ़ीस बीएससी कोर्सेज के लिए है। आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सभी की फ़ीस आपको इतनी ही 11,400 रुपये ही आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो समझ गए होंगे कि फ़ीस कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ़ीस की ही होती है।
लेकिन यहाँ एक और चीज़ है, जो पेनाल्टी अमाउंट्स होता है वो आपको 10,000 रुपये और ये 25,000, इस तरीके से, नहीं अगर आप तीन तरीके से यहाँ पर है, बिटवीन द अलॉटमेंट आप सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग एंड बिफोर द फाइनल काउंसलिंग, यानी फाइनल काउंसलिंग से पहले और उसके बीच में अगर कर देते तो 10,000 की आपको पेनाल्टी लगेगी। आफ्टर फाइनल काउंसलिंग टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, अगर आप एक साल के अंदर छोड़ देते हैं तो आपको 25,000। अगर सेकेंड ईयर एकेडमिक टू फाइनल ईयर अगर आप कहीं भी छोड़ देते हैं, उसके बाद भी अगर कहीं छोड़ देते हैं, तो आपको 50,000 रुपये फीस जो है आपको ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर। यानी 50,000 कब देनी पड़ेगी? सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर के बीच में अगर आप छोड़ते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के एंड तक, काउंसलिंग से लेके, एडमिशन से लेके फर्स्ट ईयर तक छोड़ते हैं तो 25,000, और काउंसलिंग के बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको 10,000 रुपये पेनाल्टी के तौर पे आपको देना पड़ेगा। ये इसकी कंडीशंस हैं। हॉस्टल की बात कर लेते हैं, तो हॉस्टल में भी अवेल हॉस्टल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। हॉस्टल आर सेपरेटेड बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर ये वहाँ अवेलेबल होंगे तो आपको मिलेंगे। हॉस्टल अकोमोडेशन इज प्रेमरली फॉर द आउट स्टेशन कैंडिडेट, जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर है। एप्लीकेशन और द अकोमोडेशन इन द हॉस्टल्स विल बी ऑप्टेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वहीं आपको बताया जाएगा, वहीं चीज़ दी जाएगी। रूम विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, वार्डन विद द अप्रूवल ऑफ द डीन, यानी फर्स्ट आप पहले पहुंचेंगे तो पहले आपको मिलेगी। हॉस्टल फीसेस के जो डिटेल्स हैं वो आपको अभी हम आगे की तरफ एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बताया गया है कि 6 नंबर पर दिए गए हैं। ये देख लीजिए, आपको हॉस्टल जो फीस की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो आपको देने हैं नॉन रिफंडेबल हैं, वो 6,000 रुपये हॉस्टल फीस की हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे नीचे की तरफ हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट जो है वो आपको जो रिफंडेबल होती है वो 5,000। हॉस्टल मेस डिपॉजिट जो रिफंडेबल है वो कॉशन मनी के रुपए में 3,000 रुपये। और रूम रेंट जो आपको देना है जो है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको देना है, और 6,000 रुपये ये देना है। टोटल अमाउंट आपको 20,000 रुपये प्रोवाइड कराना है। ये हो गया टोटल अमाउंट टू पेड इन द एंट्री ऑफ एन एनरोलमेंट नंबर के समय में। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखा। और फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो ये आपका अलग से हो जाएगा। तो हाँ, कॉशन मनी आपको 5,000 रुपये जो चीज़ें हैं वो लेस हो रही हैं। तो इस तरीके से 8,000, 9,000, तो ये आपको अलग अलग चार्जेस यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो ये आपने देख लिया रूम रेंट के बारे में। देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिपमर की, jippmereducation.in। इस पे जब आप आते हैं तो यहाँ आपको एंट्रेंस इसमें मिलता है नोटिफिकेशन में, तो सबसे ऊपर ही अभी अपलोड किया गया है आज ही। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी नोटिफिकेशन और पड़ी हुई है। ये इसका प्रॉस्पेक्टस पड़ा हुआ जो अभी हमने आपको दिखाया है। ये इसका एप्लीकेशन का लिंक पड़ा है कि यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे टिक किया तो आपको एक नई वेबसाइट पर ये लेकर जाता है। तो यहाँ पर जब लेके जाएगा तो आपको क्या करना है कि आप जब नए इंटरफेस पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल को फिलअप करना है। तो देखिए, ये आपसे कहेगा प्लीज़ वेट, और ये टोटली जो है यहाँ पर बताएगा कि किस चीज़ को आप ले सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर द जिपमर BSc एडमिशन 2021, और यहाँ आप सारी डिटेल्स को फिलअप करके अपना नेम भरिए, मोबाइल नंबर कंफर्म, ईमेल एड्रेसेस कंफर्म करिए, ईमेल एड्रेस कैप्चा भर के रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप। तो आपको आईडी, पासवर्ड सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप आसानी से आगे की डिटेल को फिलअप कर पाएंगे। तो ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रॉस्पेक्टस आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आसानी से चीज़ों को जो है देख पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, आप यहाँ पर देखिए कि प्रॉस्पेक्टस हो गया, और ये जो फॉर्म भरने का जो तरीका है ये आप यहीं से चीज़ों को कर सकते हैं। ये लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी, जैसे कि आपने देखा कि ये प्रॉस्पेक्टस यानी जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट यानी जिपमर की जो काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इसकी डिटेल आप आसानी से भर लीजिए। यानी 18 तारीख से शुरू हुआ है, 18 फरवरी से लेके, और ये 14 मार्च तक जाएगा। 14 मार्च तक आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एक बार और बता दें, जिन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये
फॉर्म है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इनके अलावा कोई भी फॉर्म को ये नहीं भर सकता। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।